हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम महर है और मैं लुधियाना में रहती हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पहली रात से ही मुझे मेरे पति के साथ वो सब काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनसे काम भी ठीक तरह से हो नहीं पाता था और उनको इन सब कामों की जानकारी भी नहीं थी। मेरा एक बहुत ही प्यारा देवर है जिसका नाम रणवीर है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगने लगा कि रणवीर ही है जो मेरी काम को पूरा कर सकता है और मैं उसे इम्प्रेस करके पटाने का प्लान बनाने लगी। रणवीर अभी 26 साल का है और वो देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसे बॉडी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी वो छत पर पुशअप करने जाता है तो मैं कोई भी बहाना बनाकर छत पर जाती हूँ और उसके बदन को निहारने लगती हूँ। एक दिन मैं शॉपिंग करने बाहर गई थी। जब घर आई तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर आराम करने लगी। उसके बाद जब मैं रसोई में चाय बनाने के लिए गई तो मुझे रणबीर के कमरे से कुछ आहट सुनाई दी और मैं उसके कमरे की तरफ गई तो मेरी धड़कन रुक सी गई। रणबीर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर नहा रहा था। उसको नहाते हुए देखकर मेरे दिल में बिजली सी दौड़ गई। अब मैं बस उसे पटाने के तरीके ढूंढने लगी। धीरे धीरे मैं स्टाइल में रहने लगी और रणवीर को अपनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करने लगी। एक दिन अचानक से पति ने कहा कि उन्हें बिजनेस के काम से 10 दिन के लिए हरियाणा जाना है और वो अगले दिन सुबह ही निकल गए। मैंने सोचा मेरे पास यही अच्छा मौका है, मैं जितनी जल्दी हो सके रणवीर को पटा के अपना काम करवा लूं। अब घर में सिर्फ मैं और रणवीर ही थे। एक दिन मैंने कहा, रणवीर मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, क्या तुम मुझे अपने साथ बाइक पर लेकर चलोगे? रणवीर ने हाँ कह दिया और मैं उसके साथ चली गई। उसके सामने ही पतली जालीदार नाइटी और अंदर पहनने वाले कपड़े लिए और घर आ गई। रात का खाना खाने से पहले मैंने जालीदार नाइटी पहनी। रणवीर मुझे घूर घूर कर देखने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं समझ गई उसका इरादा। उसके बाद हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब मैं नहाने के लिए गई तो मैं अपने अंदर पहनने वाले कपड़े साथ ले जाना भूल गई, या यूं कहो कि मैंने जानबूझकर ही किया था। थोड़ी देर बाद मैंने रणवीर को आवाज लगाई और कहा कि रणवीर जरा इधर तो आना। उसने कहा जी भाभी। मैंने कहा वो मैं अंदर पहनने वाले कपड़े लाना भूल गई हूँ, जरा लाकर तो दो, वो बिस्तर में ही रखा है। उसने मुस्कुराते हुए मेरे अंदर पहनने वाले कपड़े लाकर मुझे दिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। रात को मैं दरवाज़ा खोलकर ही सो गई। उसे लगा कि मैं नींद में हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। मैंने देखा कि वो दरवाजे के बाहर से मुझे निहार रहा था और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैंने रात को उससे पूछा, क्या हुआ रणबीर, आज तो तुम पूरा दिन ही सो रहे हो, लगता है रात को अच्छी तरह से सोए नहीं हो। उसने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, तो फिर मेरे कमरे के बाहर कल रात तुम क्या तारे गिन रहे थे? रणवीर ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। मैंने बड़े प्यार से कहा, देवर जी क्यों शर्मा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। एक बार बोल कर तो देखो। फिर मैंने धीरे से उसके गाल पर एक किस कर दिया तो उसने कहा, भाभी मुझे आपके साथ वो सब काम करना है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना, बस इतने से बात है, मैं तो तुमसे काम करवाने के लिए कब से तरस रही थी। उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में ले गया और उसने मेरी नाइटी को किनारा किया और अब मेरा खूबसूरत सा बदन अपने देवर के सामने था। मैं तड़प रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा, रणवीर प्लीज, अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से अपना काम करो। और फिर रणवीर अपना काम करने लगा। उसके काम से मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं तो 7वें आसमान पर थी। रणवीर अपनी वो सब काम में पूरी तरह से खोया हुआ था। मैंने कहा, रणवीर आज तेरे इस भाभी के सब दुख दूर करके जिंदगी भर का सुख दे दो।
वो मेरी बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद ये सिलसिला कई दिनों तक चला, जब तक पति घर वापस नहीं आया। 1 महीने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और 9 महीने के बाद मैंने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी-कभी हालात हमें ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं था अपने देवर से काम करवाने का। अब मेरे देवर की शादी हो गई है और मुझे अब देवर से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे मुझसे कोई मतलब है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।